हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th आर डी शर्मा की एक सीरीज हम पढ़ा रहे हैं जिसमें चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 हम करा चुके हैं और आज हम देखेंगे पार्ट 2 जिसमें हम एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जांपल्स का करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो इसमें देखो फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम ये समझाने वाले हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो सपोज करो जैसे कि हमने कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, फिर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि कोई फंक्शन f(x) है और ये है 6x² माइनस x माइनस 2, ये कोई फंक्शन है, ठीक है। अब इसको हमने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि अगर इसके हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालने हैं, इसका मतलब है इस फंक्शन f(x) को हम क्या करेंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। तो ज़ीरो पुट करने के बाद क्या होगा कि जो 6x² माइनस x माइनस 2 और ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0, ठीक। अब यहाँ से हम इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, या आप चाहें तो इसके फैक्टर्स कर लीजिए। तो फैक्टर इसके हो जाएंगे 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं 2x तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से होल कॉमन हो जाएगा 3x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इट इम्प्लाइज दैट x की जो वैल्यू आएगी वो 2/3 आएगी, और एक बार 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो -1/2 आएगी। तो यहाँ पे जो ये x की दो वैल्यू हैं ये हमारे क्या थे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये क्या है दोनों, ये है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तो हम जान चुके हैं, ठीक है। ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हैं दोनों। तो इन दोनों को रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, ये रूट्स भी हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स के रूट्स भी हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं x की जगह पर इस फंक्शन में ये वैल्यू पुट करूंगा तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। जो ये मेरा फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 6x² माइनस x माइनस 2 है, अगर मैं यहाँ पर f की वैल्यू 2/3 पुट करूंगा तो 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3 माइनस 2, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए 3 से 2 बार 3 से 3, तो ये हो जाएगा 8/3, 8/3 माइनस 2/3 तो ये 6/3, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से अगर मैं x की जगह पे -1/2 पुट करूंगा तो उससे भी मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये बात आप सब जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन होता है, ये हमारा एक फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ ये एक फंक्शन है हमारा, तो इस फंक्शन पे अगर हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे तो ये फंक्शन 0 होगा। तो इस फंक्शन 0 पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये हमारे रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी होते हैं। अब हम बात यहाँ पे करने वाले हैं कि एक जनरल इक्वेशंस की, कि अगर एक जनरल इक्वेशंस हैं तो वहाँ पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक जनरल इक्वेशंस ले लेते हैं पॉलिनोमियल्स की। जैसे कि हमने एक जनरल इक्वेशन ली f(x) और ये ax² प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है, एंड अल्फा बीटा दो इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ले लिए हमने, वेयर अल्फा एंड बीटा आर टू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
ठीक है, या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी कहें। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक ही बात है। ये है, ये इस दोनों के इसके रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर एफ अल्फा लिखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और एफ बीटा लिखूंगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा फंक्शन। यही तो हुआ इसका मतलब। अगर अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसका क्या मतलब हुआ कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये बोथ आर द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। भाई ये दोनों क्या होंगे, एक फैक्टर हो जाएंगे एफ एक्स के। अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो ये एफ एक्स को डिवाइड करेंगे, और एफ एक्स को अगर ये डिवाइड करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा कि देखिए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये दोनों एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं। अगर एग्जैक्टली इक्वल डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ क्वोटेंट 1 है तो ये इतना लिख सकते हैं हम, लेकिन ये तो हमें नहीं पता कि क्वोटेंट 1 है, इसीलिए हम यहाँ पे एक मान लेंगे कांस्टेंट के। ठीक, अगर इसको मैं अब सॉल्व करूं यहाँ से तो लेफ्ट हैंड साइड तो एफ एक्स की मुझे दिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगी मेरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब यहाँ से इसका k का मैं इसमें मल्टीपल कर दूँ, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मैं इन दोनों की कंपैरिजन करता हूँ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे k, तो a इज इक्वल टू k है। यहाँ पे x के कोफिशिएंट b है, तो b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के हो जाएगा। ये a और b के कोफिशिएंट हो गए हमारे। ठीक है, तो यहाँ से हमने इन पे कंपैरिजन की है। ठीक, अब और आगे देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब c का जो कोफिशिएंट है इसकी भी अगर कंपैरिजन करते हैं हम, तो यहाँ से c इज इक्वल टू हो जाएगा, c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, k अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे इतना लिखने के बाद अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो देखो ये वाला इक्वेशन मुझे दिख रही है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन के, और k इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस बी अपॉन ए। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होगी। इसी तरीके से अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालूं तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी अपॉन के, और इसको मैं लिख पाऊंगा सी अपॉन ए। तो मुझे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी याद रखनी है। तो यहाँ से हमने ये कंपैरिजन करने के बाद ये चीज़ निकाल ली। अब देखिए आगे हम इतना समझ पाए कि कोई भी जो इक्वेशन है हमारी, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर अल्फ़ा बीटा दो रूट है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि इसी का यूज़ हम बार बार करने वाले हैं। b क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है यहाँ पे x का कोफिशिएंट, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c है कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको अगर कोई वैल्यूज़ दे रखी हैं, जैसे कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स है, तो आपको इक्वेशन ही बनानी है। तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो इक्वेशन जो एफ एक्स होगी वो आप लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरीके से।
कहने का मतलब है, ये हमने लास्ट में भी आपको यहाँ पे समझा दी ये कैसे निकल के आई है, तो उसी का यूज है ये। तो आपको ये 2-3 चीज़ें आपको सिर्फ याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो ये याद रखनी है, एक ये, ठीक है। ये मैंने आपको जनरल सी बातें कुछ बताई हैं कि अगर ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिव इक्वेशन है और उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, रूट्स का मतलब है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा हैं, तो उन दोनों का सम माइनस b/a होगा और उन दोनों का प्रोडक्ट c/a होगा। उसी तरीके से अगर आपको रूट्स पता हैं और आपको पॉलिनोमियल निकालना है, तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए आप लिखेंगे कांस्टेंट के x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये क्या है? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अब हमें स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट से हमें स्टार्ट करने वाले हैं। यहां से आप समझिए, इसमें कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिव पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x² प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। तो देखिए आपको सबसे पहले पता है कि एक फंक्शन आपको दिया हुआ है ये, और आपको इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालने हैं। इसका मतलब है कि f(x) इज इक्वल टू आपको जीरो पुट करना है। इट इम्प्लाइज दैट x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू आपको जीरो पुट करना है। यहाँ से आप इसके फैक्टर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x, स्प्लिट कर दिया इसको, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन और x प्लस 4, और ये इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 होल कॉमन ले लिया हमने, और x प्लस 3 ये इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से जो हम वैल्यू निकालने वाले हैं, x की एक वैल्यू आएगी -4 और एक वैल्यू आएगी -3। तो ये जो दोनों हैं ये क्या हैं? यही तो हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि एक अल्फा है -4 और एक बीटा है -3, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होने वाला है? अल्फा प्लस बीटा -4 प्लस -3 इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? अल्फा इंटू बीटा -4 मल्टीपल -3, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने यहाँ पे निकल के आ गई। देखो एक ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 12। तो ये हमने सॉल्व करके निकाली है। अब हम सॉल्व करके ना निकालेंगे, बल्कि अब हम फॉर्मूले से निकालते हैं। तो फॉर्मूले की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं कलर बदल ही लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे x² प्लस 7x प्लस 12 आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका a क्या है? x² का कोफिशिएंट 1, और b क्या है? x का कोफिशिएंट 7, और c क्या है? कांस्टेंट 12। ये तीनों चीज़ आपकी लिखी हुई हैं। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें बाय फॉर्मूला कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था हमारा? -b/a था, और -b/a का मतलब हो गया -7, ठीक, जो कि आपको दिया हुआ है -7 ही है। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम निकालेंगे तो ये क्या था हमारा? c/a था। c क्या है हमारा? कांस्टेंट, और a क्या है? 1। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा 12, और यहाँ पे भी ये 12 भी आया था, तो वेरीफाई हो गया। तो हमें जो वेरीफाई करना है वो इस तरीके से करना है कि पहले हम फैक्टर करके कर लेते हैं और फिर हम डायरेक्ट भी निकाल के देख लेते हैं। तो हम वेरीफाई इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिव पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे रखा है और सेम है बिल्कुल। तो देखिए हमारा जो फंक्शन है वो f(x) इज इक्वल टू
6x स्क्वायर माइनस 3 है। यहाँ पे fx को अगर हम 0 पुट कर लेते हैं तो इट इम्प्लाइज दैट 6x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ से, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ से, अब दो वैल्यू आ जाएंगी, एक प्लस और एक माइनस 1/√2। ठीक है, अब ये हमारे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो गए, मतलब रूट्स हो गए। जैसे कि हमने माना कि एक अल्फा था तो एक अल्फा हो गया 1/√2, और एक बीटा था तो वो हो गया -1/√2, दोनों रूट हो गए हमारे। ठीक है, ये प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि इक्वेशंस हैं, दो वैल्यूज होंगी, तो एक प्लस के साथ होगी, एक माइनस के साथ। अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करें तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा एक प्लस का एक माइनस का है तो ये 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा अगर कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू -1/√2, और ये √2 से ये 2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो अब हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया हमारा, दोनों रूट्स का सम 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, ये आ गया -1/2। अब हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट करें तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3, ये हमारा इक्वेशंस दे रखी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपको दिख रही है 6, और b कितना है, यहाँ पे b 0 है, और c कितना है, कांस्टेंट टर्म माइनस का 3, क्योंकि हम कंपैरिजन जो करते हैं वो किससे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो होगा -b/a, और जबकि आपको यहाँ पे b की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगी, और यहाँ पे भी 0 ही आ रही थी, यहाँ पे भी 0 ही है। और मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूँगा तो वो होगा c/a, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -3, और a की वैल्यू 6 है तो ये कैलकुलेट होके हो जाएगी -1/2, और ये वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दोनों जगह पे सेम है, तो वेरीफाई भी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आगे करने वाले हैं। सिमिलरली बिल्कुल एक और भी एग्जांपल है हमारा पास, ये है FU इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये u स्क्वायर है। अब इसको भी हमें ऐसे ही निकालना है, तो FU इज इक्वल टू हमारा 0 पुट करेंगे हम, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4u कॉमन है तो यहाँ से u प्लस 2 आएगा, और ये इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक u की वैल्यू जो होगी वो -2 हो जाएगी इस वाले से। ठीक है, तो दो वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया, और बीटा इज इक्वल टू -2 हो गया। अब इन दोनों का अगर हम सम निकालें, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस -2, और ये हो जाएगा -2। अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हल कर लेते हैं। तो इक्वेशन में हमारी में क्या कह रहा है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो यहाँ पर आपको a बराबर दे रखा है 4, a की वैल्यू, b कोफिशिएंट ऑफ u का दे रखा है 8, और कांस्टेंट c दे रखा है 0। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, -b/a होता है, और ये हो जाएगा -8/4 और -2 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे मैच कर गया।
और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये c अपॉन ए होता है, और c की वैल्यू 0 है तो 0/4, और ये आंसर 0 होगा, जो कि ये दोनों वैल्यू मैच कर गई। तो इस तरीके से बहुत इजीली हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 में भी यही बात कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये। fx इज इक्वल टू 4√3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। अब मैं इसको पूरे को सॉल्व कर लेता हूँ। आपको पता है कि इसको 0 पुट करेंगे तभी तो fx की वैल्यू निकलेगी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो इसके अगर फैक्टर आप करिएगा तो 4√3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। क्यों होंगे इतना ये फैक्टर? क्योंकि स्प्लिट करेंगे इसको 4 टू 8, 8 3 या 24 को स्प्लिट करना है, तो ऐसे में जिसका सम 5 हो तो इन दोनों का सम 5 है और प्रोडक्ट 24 है। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 4x कॉमन है, तो √3x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन अगर लें, -1 नहीं लेना पड़ेगा, √3 कॉमन लेना पड़ेगा। √3 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से भी √3x प्लस 2 और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फैक्टर हो जाएंगे √3x प्लस 2 और एक हो जाएगा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा -2/√3 और एक वैल्यू आएगी √3/4। ठीक है। यहाँ से अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हो तो इन दोनों का सम हो जाएगा -2/√3 प्लस √3/4 और इन दोनों का सम आएगा 4√3 और ये हो जाएगा -8 प्लस 3, ये इज इक्वल टू -5/4√3। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -2/√3 इंटू √3/4। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये हो गया -1/2। तो ये दोनों, ये सम आ गया हमारा, सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स का सम, और ये प्रोडक्ट आ गया। अगर हम भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है, 4√3 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और b की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, और c की वैल्यू कितनी है हमारी -2√3 है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस का b/a, तो -5/4√3, जो कि हमारा यहाँ पे भी यही है, और अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा c/a -2√3/4√3, और ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। तो बिल्कुल दोनों से हम इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल लगभग सेम ही है, तो फटाफट कर लेते हैं हम। इसमें भी सेम यही क्वेश्चन हमारा है, fx इज इक्वल टू abx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ac इंटू एक्स माइनस bc। तो यहाँ पे ये भी हम लिख पाएंगे कि f(x) इज इक्वल टू 0, तो ab x स्क्वायर प्लस, इसको मैं मल्टीपल करके लिख देता हूँ, ये इसको b स्क्वायर x माइनस ac(x) माइनस bc, और ये इक्वल टू 0। पहले इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, bx हमारा कॉमन है, bx यहाँ से बचेगा ax प्लस b, और यहाँ से हमें c कॉमन ले लेते हैं,
तो ax प्लस बी, और यहाँ से इसके फैक्टर हो जाएंगे ax प्लस बी, bx माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन ए, और एक वैल्यू आएगी c अपॉन बी। तो अब ये दो फैक्टर हो गए, तो एक तो हो जाएगा ये अल्फ़ा और एक हो जाएगा बीटा। तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करें तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी, और ये हो जाएगा एलसीएम ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो माइनस बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन बी, और ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट निकल आया। अब हम अकॉर्डिंग टू अपना सीधा फॉर्मूले से करते हैं। तो देखो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये वाली जो कंप्लीट इक्वेशन है, यहाँ पे ये a है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा b है, और ये पूरा का पूरा c है। कहने का मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि a बराबर है ab। जो a का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे वो वाला a जो ये कोफिशिएंट है, a का मतलब है कोफिशिएंट, ठीक है। और ये b जो दे रखा है उसकी जगह दे रखा है बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात हो रही है, न कि आप ये मत कहिएगा कि ए से कट जाएगा, ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये हमने समझाने के लिए बता रहे हैं बस आपको। और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी जगह लिखा हुआ है माइनस बी सी, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी माइनस कोफिशिएंट बी, ये ले लिया हमने, अपॉन ए बी, ठीक है। तो अगर इसमें मैं माइनस का मल्टीपल करूंगा तो ये माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। और देखो ये वाला सेम ही है। अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर हम बात करेंगे तो होता है सी अपॉन ए, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो माइनस बी सी अपॉन ए बी, और बी से बी कट जाएगा तो माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा, जो कि ये और ये दोनों सेम टर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है 6, यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये जो a है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और b जो है वो 1/6 है, और c जो है वो -2 है। तो यहाँ से जब मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूंगा तो वो माइनस बी अपॉन ए, तो -1/6 आएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूंगा तो वो c अपॉन ए -2 आएगा। बाकी आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा, फैक्टर करने से भी जो वैल्यूज़ आएंगी वो यही आने वाली हैं, तो आप करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इजी सा है ये क्वेश्चंस। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x, चाहो तो चलो मैं करा देता हूँ इसके फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/6x -2, इसी का फैक्टर ही तो करना है। तो फैक्टर अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे हम, तो मान लीजिए ये पूरा 0 है, तो 6 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 6x स्क्वायर प्लस x -12 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये फैक्टर हो जाएंगे 12 छक्के 72, 72 के होते हैं 9 8 72, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x -12 इज इक्वल टू 0, 3x कॉमन तो 2x प्लस 3, -4 कॉमन 2x प्लस 3, तो फैक्टर हो जाएंगे 2x प्लस 3 और 3x -4। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी -3/2 और एक आएगी 4/3, ठीक है। दो वैल्यू आ जाएंगी, तो एक को तो हम बोलेंगे अल्फ़ा और एक को बोलेंगे हम बीटा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब इन दोनों का सम देख लो, इतना ही आ रहा होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो -3/2
प्लस 4/3, इन दोनों का सम कर लीजिए तो यह 6 हो जाएगा, और -9 + 8, और ये हो जाएगा -1/6, और यहाँ पे भी यही है। अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर हम बात करते हैं तो -3/2 इंटू 4/3, और ये आंसर आ जाएगा -2, और ये भी -2 है। तो इस तरीके से बहुत इजी से क्वेश्चन थे, आप इनको कर सकते हैं। अगला देखिए एग्जांपल 7th में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपको नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब a = 1 हो जाएगा, और b की जो वैल्यू है वो x का कोफिशिएंट है तो वो -p है, और c की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट टर्म है तो q है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, तो माइनस ऑलरेडी है तो ये p हो जाएगी। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, और ये आंसर हो जाएगा इसका q। तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपका निकल आया और अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकल आया। अब इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखो यहाँ सॉल्व करें तो ये एक इक्वेशन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, हमारी एक आइडेंटिटी है उससे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम p का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 अल्फ़ा बीटा की जगह पे q हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p² - 2q। क्लियर है, आसान है, ये तो हो गया आराम से। सेकंड वाला देखते हैं, ये वाला, तो इसका एलसीएम लेते हैं हम अल्फ़ा बीटा, और यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो p दे रखी है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू q, तो ये हो जाएगा p/q। तो बहुत आसान सा सवाल था, बहुत छोटा सा। एग्जाम्पल नंबर 8 हम देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है ये उनके जीरोज का मतलब रूट्स का सम दे रखा है और एक दे रखा है प्रोडक्ट। तो मैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1। तो अब आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो ये आपको हमने समझा दिया था कि fx = k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये एक इक्वेशन होती है। तो हम यहाँ पे k लिखेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1/4x, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है -1। तो ये जो इक्वेशन होगी हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक, फर्स्ट पार्ट में। इसी तरीके से हम सेकंड की में अगर बात करेंगे तो वहाँ पे fx क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब तो वहाँ पे, तो k वहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है √2, तो √2x, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1/3, तो +1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट। सिमिलरली इसके थर्ड पार्ट की हम बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे fx = क्या हो जाएगा, कांस्टेंट k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, x 0 इंटू एक्स, और प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू ये इसकी जगह दे रखा है √5, तो 0 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो k x² प्लस √5, ये हो जाएगा हमारा थर्ड वाला इक्वेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से लिख सकते थे। ये आपका देखो, ये जो दे रखे हैं ना, ये सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं। सम का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट के। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं और ये हमें पता है। एग्जाम्पल नंबर 9 की हम बात करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose जीरो आर √2 and -3/2 और फाइंड इट्स जीरो। सम आपको दे रखा है यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो दे रखी है, क्वेश्चन नंबर ये 9 है, इसमें -3/2 है। तो हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन होगा वो होगा k, क्या हो जाएगा x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, और ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर √2x और ये -3/2। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इतने करने के बाद अब यहाँ पे आपको ये भी निकालना है कि फाइंड इट्स जीरोज। तो जीरो जब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, fx को जीरो पुट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? अगर आपको जीरोज निकालनी है, रूट्स निकालने हैं, तो fx इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, और fx इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन जीरो में चली जाएगी। के एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 3/2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से के जीरो में चला जाएगा, और इसको मैं एलसीएम लेके हल करूँ तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब इसके फैक्टर हम कर देंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर हम किस तरीके से करते हैं वो समझ लीजिए आप। 2x स्क्वायर में फैक्टर मैं आपको बार बार नहीं बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3√2x प्लस √2x माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों में से क्या कॉमन है आपका, इसमें से आपका √2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ से √2x माइनस 3, यहाँ से +1 √2x माइनस 3 और इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके जो फैक्टर हो गए वो हो गए √2x माइनस 3 और √2x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आप x की दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। x की एक वैल्यू आएगी 3y, ये वैल्यू आएगी +3 हो जाएगा यहाँ से 3y√2, और यहाँ से आएगी -1/√2। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके क्या हो गए, इट्स जीरो या रूट्स। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से देखिए कर सकते हैं, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस, फाइंड द पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर दिस। उसकी अगर जीरोज ये हैं तो पॉलिनोमियल क्या होगी, जबकि आपको fx इतना दे रखा है। तो देखो fx इतना दे रखा है, तो यहाँ पे आपको a बराबर दे रखा है 1 और b बराबर दे रखा है -1 और c बराबर दे रखा है यहाँ पे -2। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूं तो -b/a से 1 हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a से -2 हो जाएगा। ये बात तो आपकी समझ में आ गई। लेकिन हमको इक्वेशंस ऐसी निकालनी है जिसके रूट्स ये हैं, ये वाले। मान लीजिए कि ये एक रूट्स है a और ये वाला रूट्स है b, तो इसकी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, तो इसकी जो इक्वेशन होगी, जो भी हम लिखेंगे f में जो इक्वेशन हमारी लिखी जाएगी, एफ वाई मान लें या कुछ भी लिख लें, तो वो हमारी क्या होगी, कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी, क्योंकि यहाँ पे जो जीरोज हैं वो ये दे रखी हैं ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट तो हम के मान ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और +2 इंटू एक्स, प्लस इन दोनों का मल्टीपल की बात करते हैं तो 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये इनका मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर है? तो अब एक बात देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम कांस्टेंट के कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस इस पूरे में से 2 कॉमन दिख रहा है आपको, और अंदर आपको दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अब इसका भी कर लेते हैं हम, 2 अल्फा का गुणा 2 बीटा से होगा तो ये 4 अल्फा बीटा आ जाएगा, और 2 अल्फा का गुणा 1 से होगा तो 2 अल्फा, और यहाँ पे आएगा
टू बीटा, तो मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1, मैंने ये इनका मल्टीपल लिख दिया। ठीक है, मल्टीपल ही तो है, कर देंगे आप आराम से। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस 1, तो ये 2 2 4 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 4 अल्फ़ा बीटा, ये -2 है तो -8 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 1 प्लस 1। अब इसकी पूरी इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये -8 है और ये 2 प्लस 3 तो 3 हो गए यहाँ पे, ये माइनस का 8 तो माइनस का बच गया 5। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशंस हो गई। कांस्टेंट यहाँ पे k है, कोई ये नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को समझा। मैं दोबारा से समझा दूं क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन ये था कि अल्फा बीटा जो थे वो इसके रूट्स थे, तो इसके रूट्स थे तो अल्फा प्लस बीटा ये होगा, अल्फा इंटू बीटा ये होगा। लेकिन अगर रूट्स ये दोनों होते, अल्फा की जगह 2 अल्फा प्लस 1 होता, बीटा की जगह 2 बीटा प्लस 1 होता, तो इक्वेशन क्या होती। तो अगर मैं मान लेता कि ये ए है ये बी है तो इक्वेशन ये होती, और इसके अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 11 जो है इसमें क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 11 में कह रहा है, देखिए कि अल्फ़ा बीटा ये हैं, इस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के वैल्यूज़ हैं। तो सिंपल सी बात है, वही जो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा है वही सब लगने वाला है। तो ये तो देखो हम सॉल्व कर चुके हैं आपके सामने कि ये फर्स्ट पार्ट जो होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है, उसका होल स्क्वायर और 2c अपॉन ए लगेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। और चाहें तो इसकी एलसीएम हम ए स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमने क्या किया कि हमने इसका एलसीएम ले लिया अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और नीचे हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये रही हमारे पास, पहला वाला पार्ट यही तो है हमारा। तो ये बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर और अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो एक ए से तो एक पावर ए कट जाएगी और ए और सी नीचे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी की तरीके से तो था। अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं हम, ए क्यू प्लस बी क्यू की। तो अब ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए कोई फॉर्मूला बना लीजिए भाई। ये आपको देखो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आपको जितनी पता है उसके अकॉर्डिंग ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा की क्यू बना के, अब क्यू में लिखना है ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। ये एक आइडेंटिटी होती है ए क्यू अल्फा क्यू प्लस बी का क्यू की। ये हो जाएगी माइनस का बी अपॉन ए और ये हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3c अपॉन ए। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी हल कर ली इसकी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो एलसीएम होगा ब्रैकेट वाले का वो ए स्क्वायर होगा और यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 3ac हो जाएगा। माइनस बी का अगर मैं अंदर गुणा कर देता हूँ तो माइनस बी क्यू प्लस 3abc और अपॉन हो जाएगा ए क्यू। तो आसान है, ये सॉल्व हो गया यहाँ से। इसी तरीके से देखो इसका फोर्थ वाला पार्ट है, वो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी ना, अभी इसी से हम फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। फोर्थ वाला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, 1 अपॉन अल्फा क्यू फोर्थ पार्ट प्लस 1 अपॉन बीटा क्यू, यही तो सॉल्व करना है।
तो इसके लिए हम इसका एलसीएम लेंगे अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू, और यहाँ हो जाएगा बीटा क्यू प्लस अल्फ़ा क्यू, और अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू को हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, ये वाला 3abc माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू। तो इसकी जगह पे हम सीधा लिख देंगे 3abc माइनस बी क्यू अपॉन सी क्यू, नहीं क्या था, माइनस ए क्यू अपॉन ए क्यू है, तो अपॉन ए क्यू, और ये नीचे है अल्फ़ा इंटू बीटा का क्यू। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अब आपको पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा क्यू और बीटा क्यू हो जाएगा सी क्यू अपॉन ए क्यू। तो ये हो जाएगा सी क्यू अपॉन ए क्यू, ठीक है, और ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 3abc माइनस बी क्यू अपॉन सी क्यू। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सब इजी है, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिफ्थ वाला पार्ट देख लीजिए इसी का। फिफ्थ वाला पार्ट में क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, एलसीएम ले लिया हमने अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, और अल्फा क्यू बीटा क्यू की हम वैल्यू हमको फिर पता है 3abc माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए से तो ए की पावर एक कट जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी तो ये हो जाएगा 3abc माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर सी, ठीक है। तो इतने से आसान से सवाल हैं ये, बस दिखने में लंबे हैं, बाकी है कुछ नहीं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 12 में सेम यही चीज़ है, बस आपको ये कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करनी है वो आपको आना चाहिए। किसी भी तरीके से आपको कैलकुलेशन को सॉल्व करते हुए आपको आंसर निकालने हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो मैं इसको उल्टा ना करके सीधा भी बता देता हूँ कि जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए, ये तो हमें पता ही है। अब मैं होल स्क्वायर खोलूँगी इधर, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वही है जो अभी किया था हमने, वही चीज़ आ जाएगी 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब इसका एक बार और होल स्क्वायर कर देते हैं हम, तो अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये बराबर है हमारा बी स्क्वायर माइनस 2ac का स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4, ठीक है। और हमको निकालना है अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें ये स्क्वायर अपॉन ए की 4 माइनस ये वाले पोर्शन माइनस हो जाएगा, तो 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लीजिए और हल कर दीजिए ए की पावर 4, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं, लेंथी दिखने में ज़रूर होंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सेकंड पार्ट है, या इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। यहाँ पे भी देखो अल्फ़ा 4 और ये बीटा 4 बनेगा, तो इसकी वैल्यू तो यही आएगी, और अपॉन में जब इसको हल करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर एलसीएम होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए और सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का भाग दे देंगे, इसमें डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 13। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द पॉलिनोमियल्स, ये इसके हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं इसके, सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब भाई देखिए यहाँ पे ये एफ एक्स जो है, देखो बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं,
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और एग्जाम्पल में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी कराऊंगा सारे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। तो अब आप इसको कंपैरिजन करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू k है। तो आप यहाँ से जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो -b/a होता है, इसका मतलब 5 होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a है, तो वो k होगा। तो अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है, ठीक है। और आपको अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है। आपको अब कितनी वैल्यू पता लगी? आपको वैल्यू पता लगी ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। आपको इतनी वैल्यू पता लगी। यहाँ से आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो इन तीनों से रिलेटिव क्या आइडेंटिटी हमको पता है? तो देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 अल्फ़ा बीटा। ये एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 4k, और ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 4k, और k इज इक्वल टू, यहाँ से आंसर आ जाएगा 6, और k की ही तो वैल्यू पूछ रहा था, तो यही इसका आंसर है। तो आप किसी भी तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको कंपैरिजन करनी है और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, बस यही सवाल है इसमें। एग्जाम्पल 14 हम देखते हैं। यहाँ पे भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन है ये, और आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखा है, के की वैल्यू पूछ रहा है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो देखो, यहाँ पे fx इज इक्वल टू है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a की वैल्यू k है, b की वैल्यू b जो है यहाँ पे 4 होगा, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म होगा और वो भी 4 होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है हमारा? -b/a होता है। तो -b/a, तो -4/k, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c/a होता है, तो वो 4/k हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक और वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो इनसे रिलेटिव एक इक्वेशंस हम बना लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर। ये वैल्यू हमको पता है 24 है, प्लस 2, और ये हमको पता है 4/k है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे सामने है। अब इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए, अब ये थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इसको बड़ी नहीं होगी, बड़ी तो हो जाएगी ये। तो अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूँ तो देखो, 4 दूनी 8 है ये, और ये 24, ये 16। तो 8 को हटा दूँ मैं यहाँ से, तो 8 अगर हटाऊँगा तो ये 2/k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1/k, ये बन जाएगी। अब मैं इधर इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगी 3k प्लस 1/k, और ये हो जाएगी 2k स्क्वायर, और इस k से ये वाला k कट जाएगा, और इसका जब मैं मल्टीपल करूँगा तो 3k स्क्वायर प्लस k और इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके तो आपको फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने के बाद आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से इसके फैक्टर नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ से k की वैल्यूज़ लिख देता हूँ मैं, आप लिख लीजिएगा। एक वैल्यू आएगी -1 और एक आएगी 2/3। ये तो फैक्टर करना तो जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देंगे k को।
के को करेंगे 3k माइनस 2k में, 3k माइनस 2k में स्प्लिट करके फैक्टर करेंगे और इसके आंसर आ जाएगा ये। तो बहुत इजी से ही क्वेश्चन है सारे, बस थ्योरम्स में आपको बस फैक्टर करना तो आना चाहिए और बाकी आपको कंसेप्ट समझना है। आगे भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन और दे रखा है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे देखो सिर्फ क्वेश्चन टफ कुछ नहीं है, लेंथी तो होते ही हैं। देखो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एकेडमिक हैं, तो आपको लेंथ तो करना पड़ेगा। अब इसको डायरेक्ट करने के तरीके होते हैं लेकिन वो कंपटीशन बेस्ड में है। फिर तो आप इसको करिए, आप 2x² 5x प्लस k, तो यहाँ से आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए। तो मैं अब डायरेक्ट निकालता जा रहा हूँ, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो -5/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, तो ये हो जाएगा k/2। और आपको ये वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो अब आप क्या करने वाले हो, अब इनसे रिलेटिव आप एक इक्वेशंस बनाएंगे। आप क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे और वो होगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 25/4, भाई इस ये रहे ना अल्फ़ा प्लस बीटा। और इस वैल्यूज़ को आप ऐसा करिए, इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ऐसा तोड़ने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो ये 25/4 और इसकी वैल्यू आपको पता है, ये है 21/4 और प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है k/2। इसको जब सॉल्व किया, यहाँ से ये इधर से सॉल्व होगा तो ये 4/4 का मतलब 1 आ जाएगी, k/2 = 1 और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। तो कितना इजी क्वेश्चन था, लग रहा था टफ लेकिन क्वेश्चन था इजी। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पा जाइए एग्जाम्पल 16। यहाँ कह रहा है कि इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 40, मिस्टेक है इसमें थोड़ी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैंने एक करेक्शन कर लिया है इसमें ये कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 40। मतलब एक तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा ही तो हमारे इसमें जीरोस होते हैं, तो उनके स्क्वायर का जो सम है वो 40 है, ये हमें को दे रखा है। और ये हमारी पॉलिनोमियल है, तो जब पॉलिनोमियल है हमारी f(x) = x² - 8x प्लस k, तो हम यहाँ से जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन a तो k होगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a तो 8 होगा, ठीक है। अब क्या है, ये इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हम इस बात को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, होल स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा = 64 और इसकी वैल्यू है 40। 2 अल्फ़ा बीटा की जगह पे हम लगा सकते हैं 2k और 2k = हो जाएगा 24 और k की वैल्यू हो जाएगी 12। तो कितना आसान सवाल था, बहुत इजी था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए और एग्जाम्पल है वो और कर लेते हैं। एग्जाम्पल है 17। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स से देखो ऐसा एक क्वेश्चन हम करा चुके हैं और 2 अल्फ़ा + 1 वाला उस तरीके का था, सेम वैसा ही है। मान लीजिए कि ये एक a है और ये एक b है, तो इसकी इक्वेशन पूछ रहा है आपको। तो इसकी जो इक्वेशन होगी, मैंने मान लिया कि gx इसकी एक इक्वेशन है, तो वो क्या होगी, k x² - a + b। मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ही करा रहा हूँ इसको, प्लस ab, यही तो होगी इसकी एक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, k x² - a + b, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा और ये 5 बीटा होगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 6 अल्फ़ा स्क्वायर
+6 बीटा स्क्वायर मतलब अल्फ़ा स्क्वायर, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कर लीजिएगा आराम से, है ना, ये आएगा। और इसके साथ करेंगे तो 2 अल्फ़ा का 2 बीटा से तो 4 अल्फ़ा बीटा आएगा, और इसका आएगा 9, 3 3 9 प्लस 13 अल्फ़ा बीटा, ये आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको पूरे को सॉल्व कर लीजिए। यहां से हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, ये मैंने सब कैलकुलेशन करके कर दिया है। ए और बी की वैल्यू ये है, इन दोनों का सम ये होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये इस तरीके से होगा। अब मैं प्रोडक्ट में मैंने पूरा अलग अलग नहीं किया, आप इनको कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है प्रोडक्ट। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है तो 5/2 होगा। ठीक है, -5/2, और अल्फ़ा इंटू अगर बीटा की बात करेंगे तो c अपॉन ए होता है तो वो होता है 7/2। अब वैल्यूज यहाँ लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा -5। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया 5/2 प्लस 6। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इनकी हेल्प से हम वो भी तो निकाल सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ रहे हो भाई, यहाँ से जब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी तो वैल्यू निकाल पाएंगे हम। इसकी जगह पे ये निकाल दीजिए, यहीं से मैं अलग से वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये हो जाएगा 25/4 माइनस 2 इंटू 7/2। 2 से 2 कट गया, और ये 7 × 28 माइनस 3/4। इसकी जो वैल्यू आएगी वो -3/4 हो जाएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट यहाँ पे कर लेते हैं, इंटू -3/4 प्लस 13 7/2। पूरी कैलकुलेशन अब आपको यहाँ से कर लेनी है, आपका आंसर मिल जाएगा। 2 से 3 और 2 से 2। देखो कैसे करेंगे हम, के ये हो गया x स्क्वायर माइनस 25/2x, और ये माइनस का होगा 9, और ये होगा काफ़ी बड़ी सी संख्या आएगी यहाँ पे, ये 91 और ये 9, तो 91 और 9 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 91 - 9, तो ये आ जाएगा 82, और डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा +41। ठीक है, तो ये इसकी हो जाएगी इक्वेशन पूरी, जो हमारी पूरी इक्वेशन होगी वो ये हो जाएगी। आगे भी सॉल्व करना चाहें तो आगे भी हम लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन मैंने थोड़ी शॉर्ट कर दी है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं एग्जाम्पल 18। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा जीरोज हैं इसके। फाइंड अ पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। उसके जीरोज आपको ये दे रखे हैं और आपको ये भी दे रखा है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए तो 4/3 होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए 1/3 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से। अब ये अगर जीरोज हैं तो इनका सम भी तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इनका सम लिखना पड़ेगा, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, और इनका जो सम होगा वो होगा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। ये इनका सम भी तो आएगा फॉर्मूले में, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फ़ा क्यू की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आनी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आप पुट कर लीजिए यहाँ पे, यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, और ये वैल्यूज़ यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद पूरी जो सॉल्व होके आएगी ये 28/9 आएगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे हम क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं आपको। और इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट जब निकालेंगे बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कट जाएगा, एक बीटा से एक बीटा, तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा का मतलब हो गया 1/3। तो अब जो इसका एफेक्ट्स होगा, जो इसका पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम
सम 28/9x प्लस प्रोडक्ट 1/3। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट कर दिया है, ये वैल्यूज़ हमने सॉल्व नहीं की है, तो इस वैल्यूज़ को आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं, इसलिए नहीं किया है। तो बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। एग्जाम्पल 19 की हम बात करते हैं। यहाँ कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही निकालनी है हु जीरो आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस, जिसके जीरोज जो हैं वो रेसिप्रोकल हैं इसके पॉलिनोमियल्स के, इसके पॉलिनोमियल्स के रेसिप्रोकल हैं। मान लीजिए कि जो इसके जीरो हैं वो एक अल्फा है और एक बीटा है। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स का जो जीरोज हैं वो अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए होगा। बट जो हमारा फंक्शन है जी एक्स जो हमें निकालना है, उसके इस फंक्शन के जो ज़ीरोज़ हैं, इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या है, ज़ीरोज़ आर रेसिप्रोकल, क्या है, रेसिप्रोकल हैं, रेसिप्रोकल्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा के रेसिप्रोकल्स का क्या मतलब होगा, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, ये इसके जीरोज हैं। तो अब आपको जो इक्वेशन निकालेंगे वो क्या निकलेगी, वो इक्वेशन निकलेगी आपकी जी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, सम ऑफ उनका, और प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। यही तो निकलनी है। तो यहाँ से बस कैलकुलेशन कर लेते हैं और आंसर निकाल लेंगे हम। एक्स स्क्वायर आपको देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा अगर हम करेंगे तो ये क्या आएगा, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा। तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए और ये है सी अपॉन ए। तो ए से कट गया तो माइनस बी अपॉन सी आ गया। तो ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स, और 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा ए अपॉन सी, ए अपॉन सी। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन यहां से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। और आप कोशिश करिएगा निकालने की, क्वेश्चंस को करिए कि देखो क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे हैं। अब मैं सभी क्वेश्चनों को, एग्जांपल्स को डिटेल में नहीं समझाऊं तो फिर बहुत टाइम लगेगा। ये हमारा पार्ट हो जाता है यहाँ पे फिनिश। अब इसके जो आगे क्वेश्चन हैं उनको हम 2 बार में कराएंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो गया है। चलिए, तो यहीं पे फिनिश करते हैं ये पार्ट। कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9759444049 पे हमें मैसेज करिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।